बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग स्टोरी के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर से धरने का ऐलान किया जा चुका है। इस हवाले से कुछ एक तो अहम तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। लाहौर जलसा एक गेम चेंजिंग, बाजी उल्टा देने वाला जलसा था। इस जलसे में कितने आदमी थे, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। रवायती मीडिया की जानिब से इमरान खान साहब का जो ब्लैकआउट है वो तो किया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं वो चीज़ों को प्रोपिगेट करने के अंदर इस वक्त मसरूफ़ भी हैं। और ख़ास तौर पर जितने भी जलसे इमरान खान साहब की जानिब से किए गए हैं, तमाम जलसे तारीखी जलसे थे। और ख़ास तौर पर ये जो लाहौर का जलसा है, ना सिर्फ तारीखी जलसा बल्कि ये इनकलाबी जलसा था। लेकिन कुछ लोग इसे नाकाम करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और इस जलसे में कितने लोग थे, इस हवाले से ये खबरें फैलाने में मसरूफ़ हैं कि ये तो बड़ा एक छोटा सा जलसा था। 2011 के जलसे के मुकाबले में भी ये बहुत छोटा जलसा था और कोई 25-30 हज़ार लोग भी इसके अंदर शामिल नहीं थे। अब नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि गूगल रिपोर्ट के मुताबिक उस जलसे वाले दिन जो जलसा गाह है खाली, उसमें कोई 3 से 4 लाख के करीब जो लोग थे वो मौजूद थे। और ये सिर्फ मैं आपको जलसा गाह के हवाले से गूगल जो मैप है उसकी जो एक तफसीलात हैं, जो एक रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जलसे के अलावा कितने लोग मौजूद थे, इवन के लाहौर के अंदर जो बहुत सारे लोग पहुंच भी नहीं सके, जो रास्ते में थे, और जलसा गाह से बाहर बाहर जो जगहें हैं वहां पर कितने लोग थे, वहां पर जलसे के अंदर जितने लोग थे इससे भी बड़ी तादाद में इससे बाहर जो लोग थे वो मौजूद थे। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि एक तो उनको अंदर आने नहीं दिया गया, और दूसरे नंबर पर नाजरीन, कल फैसल जावेद साहब स्टेज से भी ये ऐलान कर रहे थे कि अंदर जो जगह है वो फिलअप हो चुकी है, अंदर कोई जगह नहीं है। तो इसलिए जो लोग अंदर नहीं आ पा रहे वो उसी जगह पर ही जो है वो खड़े हो जाएं। वहां पर जो स्पीकर और ये जो सारी आवाज़ें वो वहां तक आ रही हैं, लेकिन अंदर जो थी वो कल ही जगह फिल हो चुकी थी और बहुत सारे लोग जो थे वो बाहर रहे थे। और एक और भी चीज़, कंटेनर्स की वजह से रास्ते रोक कर बहुत सारे लोगों को आगे जो है जो मीनार पाकिस्तान है वहाँ पर नहीं आने दिया गया। लेकिन स्टिल जलसे के अलावा जो बाहर लोग थे वो जलसे के अंदर की तादाद से भी ज़्यादा तादाद उनकी बाहर थी। और गूगल रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, मैं आपको और किसी तरफ किसी एजेंसी की या किसी उसकी जो रिपोर्ट है वो आपके सामने नहीं रख रहा, 3 से 4 लाख के करीब उस जगह पर जो लोग थे वो मौजूद थे। और ये गूगल मैप की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक है, और इस हवाले से चीज़ें जो है वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। कंटेनर्स लगाए गए, रोका गया लोगों को, और ये वो नाम नहाद जमहूरी लोग हैं जो कि खुद पीडीएम का आप देख लें कि किस तरह से जलसे उन्होंने की। और इमरान खान साहब ने कहा कि आए, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन खैर इनके साथ तो लोग ही नहीं आए। और ये इमरान खान साहब का जलसा था जिसे बुरी तरीके से रोकने की कोशिश की गई। इंटरनेट सर्विसेज जो थी वो स्लो करना, इसके अलावा दीगर बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को जो लेटर वगैरह लिखना, लेकिन तमाम तरह हथकंडे अपनाने के बाद ये एक बड़ा तारीखी इनकलाबी जो जलसा था वो था। इसके अलावा नाजरीन, इस जलसे की जो ख़ास बात थी वो ये भी थी कि सिर्फ लाहौर के अंदर जलसा नहीं हो रहा था, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर जो स्क्रीन्स थी वो लगाई गई, और वहाँ पर अलहदा से एक जो बड़े जलसे थे वो हो रहे थे। इस्लामाबाद F9 पार्क के अंदर स्क्रीन लगी थी, और वहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में, मेरे ख्याल से जितनी पीडीएम की 11 जमातों ने लोग इकट्ठे नहीं किए हुए थे, उतने तो सिर्फ इस्लामाबाद में एक स्क्रीन लगने पर जो लोग थे वो वहाँ पर F9 पार्क में इकट्ठे हो गए थे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और कोशिश ये की गई कि इस जलसे की जो कवरेज थी वो, जैसा कि मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ARY दिखा रहा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि ARY की जो रेटिंग थी वो सबसे ज़्यादा तकरीबन कोई 55 से 60% कल रही, और बाकी जो 40% थी
वो जो दूसरे चैनल्स थे वो उनकी थी। तो ये नाज़रीन एक तो इस जलसे की जो पॉपुलैरिटी के हवाले से कुछ तफसीलात थी। अब जो कल का जलसा था, उस जलसे ने इमरान खान साहब ने कुछ जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये चीज़ उन्होंने बावर करवाई कि हम तसादुम नहीं चाहते, हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो फ़ौज है, ये सारे के सारे हमारे हैं, इसलिए हम कोई तसादुम नहीं चाहते। और साथ ही साथ उन्होंने सारा मोमेंटम बनाने के बाद जो ये जलसे वगैरह किए, लोगों को बाहर निकाला, ये चीज़ कही कि आप लोगों ने मेरी कॉल का इंतज़ार करना है, क्योंकि मैं आप सब लोगों को इस्लामाबाद बुला रहा हूं। और इस्लामाबाद किस लिए बुला रहा हूं? अगर ये कुछ दिन जो वेट किया जाएगा और ये तमाम तर जो मामलात होंगे, इसमें देखा जाएगा या कोशिशें की जाएंगी कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो, और अगर नहीं होती तो फिर ये जो कॉल है इमरान खान साहब की जानिब से दी जाएगी और तमाम तर जो लोग हैं वो इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे और वहाँ पर एक मरतबा फिर से जो धरना है वो इमरान खान साहब देंगे, या जो तहरीक है और इसको आज़ादी की तहरीक का नाम दिया जा रहा है, ये शुरू हो जाएगी। और इस हवाले से अभी से हिकमत अमली तय की जा चुकी है। उनके जितने भी लीडरान हैं वो अपने अपने इलाकों में लोगों को इकट्ठा करने और जो उनकी एक हिकमत अमली है वो तय करने के हवाले से, उनको चार्ज करने के हवाले से अभी से वो एक्टिव हो जाएंगे, ताकि जैसी कॉल दी जाए तो ये तमाम तर जो लोग हैं ये इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो जाएं। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको बाकायदा तौर पर यह कहा जा चुका है कि ये तो एक किस्म के नून लीग के ही बंदे हैं और इनको चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बतौर इस्तीफ़ा दे दें और बाकायदा तौर पर ये नून लीग में कोई ओहदा जो है वो ले लें। तो यूं एक मतलब फिर से ये तो मुतनाज़ा बन गए और ये भी कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए बैठे, उनके खिलाफ जो फैसले देने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ वो ये थी, इमरान खान साहब की जानिब से कही गई, और वो ये थी कि जिन लोगों ने गलती की है उन लोगों के पास गलती सुधारने का एक मौका है, और वो मौका ये है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं। और ये लाइन कहने के बाद नाज़रीन इमरान खान साहब ने कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया है। अभी किसकी तरफ इशारा था? ये कोई छुपी चीज़ अब नहीं रही, सब लोगों के ज़ुबानों पे इस वक्त ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। और आपको मालूम है कि इमरान खान साहब किसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे कि जिन्होंने गलती की, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की जिन्होंने गलती की, उनके पास मौका है कि इलेक्शन का ऐलान कर दें और अपनी गलती को सुधार दें। और एक और भी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, 27 रमज़ान से पहले पहले नाजरीन ये जो तमाम तर मामलात है इसमें बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो आपको देखने में मिलेगा। और इस हवाले से जो धरने की या जो तहरीक की कॉल है वो दी जा सकती है, यानी कि रमज़ान के अंदर ही, और 27 तारीख तक कोई दमादम मस्त कलंदर जो है वो होने जा रहा है। इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि जो लोग ये सोच रहे थे कि इन तीनों जलसों के बाद इमरान खान साहब क्या करेंगे, तो उनको मैं बताता चलूं कि अभी तो पार्टी जो है वो शुरू हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और सबसे अहम चीज़ जो एहतसाब का उनका बयानिया था उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि जिन लोगों के हाथ में ताकत थी इनके ख्याल में करप्शन जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। और ये कहा कि मैंने तो करप्शन को रोकने की और इन केसेस को आगे बढ़ाने की इन 3.5 सालों में कोशिश की है, लेकिन नैब उनके अंडर जो है वो नहीं आता, अदलिया जो है वो आज़ाद है। तो इस हवाले से उनके पास कोई जो इख्तियारात थे वो नहीं थे, जो वो कोशिश कर सकते थे वो कोशिश उनकी जानिब से की गई। लेकिन जिनके हाथ में ताकत है, ये अगेन एक इशारा किया गया, वो लोग जो है वो करप्शन को बुरी चीज़ नहीं समझते हैं। इसके अलावा नाजरीन एक और चीज़ मैं आपको आखिर में बताता चलूँ कि इस वक्त नाजरीन भुट्टो से भी ज़्यादा इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो हो चुकी है। और इमरान खान साहब इस वक्त तारीख़ी तौर पर अपनी पॉपुलैरिटी के, बल्कि पाकिस्तान में तारीख़ी तौर पर कोई भी लीडर इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितने आज इमरान खान साहब हो चुके हैं। कौमी सलामती कमेटी का नाजरीन आज जुम्मे के बाद इजलास भी है, जो कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बताया गया है। तीनों सर्विसेज चीफ्स जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे और ये जो लेटर वाला मामला है ये देखा जाएगा। और ये इजलास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस इजलास के हवाले से अगर बताऊँ तो जो एलामिया या जो एक लेटर के हवाले से इमरान खान साहब ने चीज़ें कुछ बताई हैं, उसको भी उन्होंने कहा था कि ये लोग इस तरीके से अब करेंगे
कि मेरे अगेंस्ट जो है वो लोगों को करने के लिए चीज़ों को प्रोपिगेट करने के लिए उसको भी ये इस्तेमाल करेंगे, अपनी मर्ज़ी की ये इंक्वायरी ये चीज़ें वगैरह बिठाएंगे, जैसा कि अभी तक इन्होंने तोशा खाना और दीगर मामलात के हवाले से इमरान खान साहब को गिराने की कोशिश की है। लेकिन कल जलसे में इमरान खान साहब ने यह भी बता दिया कि ये कुछ भी कर लें, इनकी कोई भी चीज़ अब नहीं मानी जाएगी और अवाम भी इस बात पर कन्विंस हो चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिम बनाना चाहते हैं इमरान खान साहब को, इसलिए ये जो कुछ भी कहेंगे इनकी किसी बात के ऊपर एतबार नहीं करना। बहरहाल ये जो कौमी सलामती का इजलास हो रहा है, मीटिंग हो रही है, ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इसके जो एलामिया आएगा उस एलामिया के बाद भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने वाज़े हो जाएंगी। मज़ीद तफ़सीलात आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।